एक समय की बात थी। मुंबई के पास बसे एक सुंदर और शांत गांव में दो बचपन के सबसे अच्छे दोस्त रहते थे। एक का नाम गौतम शेट्टी था और दूसरे का नाम आदित्य जाधव। दोनों बचपन से ही एक दूसरे के बहुत करीब थे। एक साथ खेलना, हंसना, सपने देखना। उनकी दोस्ती समय के साथ और भी गहरी होती चली गई। एक दिन आदित्य, मुंबई अब बहुत तेजी से विकसित हो रहा है क्योंकि रेलवे, मेट्रो और हाईवे सब आ चुके हैं और हम अपने पूर्वजों और पिताओं की तरह खेती नहीं कर पा रहे हैं जैसे वे धान, गेहूं और कई अन्य फसलें उगाते थे। हाँ गौतम भाई, हमें अपनी जरूरतों के लिए कोई मजदूर या रोज का काम ढूंढना होगा। हम रोज की मजदूरी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम दोनों पार्टनर्स बनकर कोई बिजनेस शुरू करें तो रोज की मजदूरी से ज्यादा आमदनी हो सकती है। ठीक है गौतम भाई, कुछ ऐसा धंधा ही सोचना होगा जिससे हम जल्दी अमीर बन सके। अमीर तो मेहनत से ही बनते हैं। हम कोई भी काम मेहनत से करेंगे तो हो ही जाएगा। इस तरह वे दोनों दोस्त धंधे की बात करते करते यह सोचते हुए घर लौटते हैं कि कौन सा धंधा करें। फिर गौतम ने यह बात अपनी पत्नी अनीता को सुनाई और फिर अनीता ये बोलती है, जी इतना ज्यादा मत सोचो, आराम से रहो और मैं एक आइडिया बताती हूँ। हाँ अनीता, बताओ। आप और आदित्य भैया तो बहुत करीबी दोस्त हो। रोज की मजदूरी करने से बेहतर है कि आप दोनों इडली और टिफिन का ठेला बस स्टैंड के पास लगा लो। वहाँ लोगों की भीड़ भी बहुत रहती है। जो भी कमाई होगी उसे आधा आधा बांट लेना। कैसा है मेरा आइडिया? आइडिया तो बढ़िया है अनीता, लेकिन क्या हमारे ठेले में नुकसान तो नहीं आएगा ना? क्या हम अच्छे से कमा पाएंगे? क्यों नहीं गौतम जी, मेहनत और आत्मविश्वास से हम किसी भी चीज में कामयाब बन सकते हैं। इसी तरह ठेला लगाने का आइडिया गौतम ने आदित्य को बताया। फिर वह आदित्य भाई, क्या हम बस स्टैंड के पास इडली का ठेला लगाएं? जितना भी कमाएंगे उसमें आधा आधा हिसाब कर लेंगे। क्या बोलते हो? क्यों नहीं गौतम, करेंगे। आधा आधा बांट लेंगे, मेहनत करके काम करेंगे और खूब कमाएंगे। अच्छे दिन देखकर हम दोनों आधा आधा पैसा निवेश करके ठेला लगाएंगे। ठीक कुछ दिनों के बाद अच्छे दिन देखकर, जगह ढूंढकर, आधा आधा पैसा जमा करके गौतम और आदित्य ने बस स्टैंड के पास ठेला लगाया। ठेला बहुत ही सुंदर तरीके से सजाकर बहुत खुशी के साथ गौतम और आदित्य ने ठेले का प्रारंभ किया। वहाँ के ग्राहक भी बहुत खुश होकर वहाँ खाने आते हैं। अरे गौतम बेटा, आदित्य बेटा, अच्छा है कि आप दोनों दोस्त मिलकर यहाँ ठेला लगाए हो। अच्छे से मिलकर मेहनत करना। चलो, आपकी सांभर का स्वाद तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे एक प्लेट इडली दे दो। हाँ चाचा जी, ये लो इडली, खाकर बताना कैसा है। अरे गौतम बेटा, आपकी इडली तो फूल जैसी है और आपकी सांभर का स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट है। मुझे और आपकी चाची को एक एक प्लेट इडली पार्सल कर दो बेटा। जी चाचा जी, ये लो आपकी और चाची जी के लिए 2 प्लेट इडली। लग रहा है कि आपके ठेले के बाद यहाँ कोई दूसरा ठेला नहीं टिक पाएगा, आपका ही चलेगा। इस तरह ठेले का धंधा अच्छे से चलने लगता है। गौतम भाई, भगवान का शुक्र है कि हमारा धंधा अच्छे से चल रहा है। लग रहा है कि हम जल्दी ही अमीर बनने वाले हैं। हमें हमारी मेहनत का फल मिल रहा है आदित्य, और मेहनत करेंगे तो और भी अमीर बनेंगे। इस तरह धंधा अच्छे से चलने लगता है और जब पैसे आने लगते हैं तो इंसान की अक्ल गलत रास्ते पर जाने का आसार करने लगती है। कम मेहनत में ज्यादा कमाने की चाह पैदा हो जाती है। एक दिन आदित्य ने गौतम से यह कहा कि अरे गौतम भाई, हम अच्छे से कमा रहे हैं ना? क्या हम एक काम करें? बताओ आदित्य, क्या काम है? पहले बता दो, करना है या नहीं? मैं बाद में बताऊंगा। देखो भाई, हम जो इडली के लिए चावल डाल रहे हैं वो तो कीमती वाला है। अगर हम उसकी जगह कम दाम में मिलने वाला चावल इस्तेमाल करें और सांभर चटनी के लिए भी सस्ती चीजें डालें, ऊपर से पानी मिला दें, तो हमारा बहुत पैसा बचेगा और हम खूब कमा सकते हैं। क्या बोलते हो? हम क्यों घटिया करें? अभी हम सारी चीजें कीमती क्यों ना इस्तेमाल करें? फिर भी हमारा धंधा अच्छे से चल रहा है ना? हाँ गौतम भाई, देखना, अगर हम मिलावट करेंगे तो हमें बहुत पैसे आएंगे।
मुझे उस तरह की कमाई नहीं चाहिए। हम जैसे हैं वैसे ही खुश हैं। हमारी मेहनत का दाम हमें मिल रहा है। अब उस सोच को भूल जाओ और ठेले पर ध्यान रखो, काम करो। इस बात को आदित्य ने अपनी पत्नी दीपिका से बताया। फिर गौतम को क्या दिक्कत है? जो आपने बोला उसे करने के लिए उसको भी तो पैसा मिलेगा ना। फिर वो क्यों नहीं मान रहा है मिलावट करने का? अरे दीपिका, वो तो मेहनती है ना, इसलिए नहीं मान रहा है। क्या करूं मैं? अच्छा गौतम को छोड़ो, एक काम करो आदित्य, तुम खुद से एक ठेला लगा लो और उसमें जो चीज तुम्हारा मन करे हर चीज से पैसा कमाओ। हाँ सही है, मैं खुद ठेला लगा लूंगा। हमारे पास तो बहुत पैसे हैं और मैं मिलावट करके कम निवेश में खूब पैसा कमाऊंगा। आदित्य और दीपिका ने इस तरह गौतम को छोड़कर नया ठेला लगाने का निश्चय किया और बस स्टैंड के पास ही ठेला लगा लिया। आदित्य का ठेला देखकर गौतम बहुत दुखी हुआ। गौतम ने अपनी पत्नी अनीता के पास जाकर यह बताया तो वह बहुत गुस्से में हो गई। क्या है गौतम जी, आदित्य भैया ने ऐसे काम क्यों किया? आप ही तो ज्यादा मेहनत करते थे ठेले में, अब वो अलग पैसे के लालच में पड़ गया क्या? कोई बात नहीं अनीता, उसको जाने दो, जाने दो। मेरा आत्मविश्वास और मेहनत उसके साथ साथ मुझ पर भरोसा होना मेरे लिए ये काफी है। उसका काम उसको देखने दो। फिर ग्राहक चाचा जी आदित्य के पास गए और बोले, आदित्य, तूने ऐसा क्यों किया? आप तो मिलकर रहते थे ना। ठीक है, बिछड़ तो गए, मेरे बातों से तू मानेगा तो नहीं ना? तब आदित्य ने पैसे की घमंडगी से कहा, हाँ चाचा जी, मैं तो किसी की बात सुनने वाला नहीं हूँ। इडली खाकर जाओ। चाचा जी ने ऐसी बात सुनकर बहुत दुखी हुए और आदित्य का धंधा ऐसे चलने लगा क्योंकि वह मिलावट करके बहुत इडली भेजता रहता था और धंधा भी बहुत अच्छा चल रहा था। दूर से गौतम देखता था और उसका धंधा धीरे धीरे कम होने लगा। अनीता क्यों? मैं ठेला बंद करके रोज के काम के लिए निकली। गौतम जी, धंधा कम होने से ठेला बंद नहीं करना है। आत्मविश्वास रखो, अपने आप कुछ नहीं होगा। ठीक कुछ दिन बाद आदित्य का धंधा अच्छा चलने लगा और गौतम का नहीं। फिर ग्राहक ने यह बोला कि सुनो, सारे लोग सुनो, हमारे गांव में डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए हेल्दी और हाइजेनिक फूड भी इसका हिस्सा होगा। भोजन की जांच के लिए फूड कमीशन से एक अधिकारी आए। फूड कमीशन अधिकारी का नाम है राहुल सिंह। ये ऐलान सुनकर कुछ लोग डर जाते हैं और कुछ लोग खुश होते हैं क्योंकि सबको पता है कि कौन मिलावट करता है। उसके दूसरे दोस्त के साथ आदित्य ने यह कहता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं ऐसे अफसरों को 10 से 20 भी खरीद सकता हूँ। एक दिन एक आदमी गौतम की इडली की दुकान पर आता है। वह आदमी ऐसा दिखता था जैसे वह रोज का मजदूर हो। भाई साहब, एक प्लेट इडली दो। ले भाई, इसे ले और खा। माई, आपकी इडली और सांभर बढ़िया है, आपके ठेले पर कोई नहीं है, क्यों? क्योंकि हम मिलावट नहीं करते भाई साहब। लोग जहाँ मिलावट होता है वहाँ खाते हैं, क्या करें हम। ये बात सुनकर वह मजदूर आदमी 4-5 ठेले पर जाकर खाता है, पर कहीं भी उसे वैसा स्वाद नहीं मिला जैसा गौतम के ठेले में मिला। फिर आखिरकार वह आदित्य के ठेले पर आया। भाई, आपको क्या चाहिए? एक प्लेट इडली दो। आपकी इडली स्वादिष्ट तो है, लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ है। क्या है ये? देखो, मैं धंधा ज्यादा होने के लिए इडली के आटे में पानी और सस्ता चावल डालता हूँ। आपको क्यों चाहिए? आप इडली खाओ, पैसे देकर यहाँ से निकल जाओ। ये हेल्दी नहीं है। अगर आपको वो नया फूड ऑफिसर पकड़ लेता तो क्या करते? आपका पूरा धंधा नुकसान में चला जाता। अगर वो ऑफिसर मुझे पकड़ भी लेना तो मैं उसे पैसे देकर काम कर लूंगा। अगर वो नहीं माना तो नया ठेला लगा लूंगा। आप यहाँ से जाओ। ये बात सुनकर वह आदमी थोड़ा दूर गया और किसी को फोन किया। थोड़ी देर बाद एक जीप आई और उसके साथ 3 अन्य अधिकारी भी गाड़ी से उतर आए। देखो, मैं कोई मजदूर नहीं हूँ, मैं राहुल सिंह, फूड ऑफिसर हूँ। अभी मैं आदित्य के ठेले को बैन कर रहा हूँ और अब उसे कभी भी दूसरा ठेला लगाने का लाइसेंस नहीं मिलेगा। ये मेरी टीम है,
team take the action and seal his shop and ban his license forever. आदित्य हैरान रह गया और कुछ नहीं कर सका। उसके पास बहुत पैसा था, फिर भी वह चुपचाप घर चला गया और गौतम को उसके स्वस्थ और स्वच्छ भोजन के लिए 50,000 रुपये मिले। आदित्य का ठेला बंद हो गया और अब वो दूसरा ठेला या दुकान भी नहीं खोल सकता। तो मैं अपने दोस्त को अपने साथ क्यों नहीं बुलाऊं? भाई, मेरे साथ चलो, हम पहले जैसा काम करेंगे और मेहनत से पैसे कमाएंगे। इस तरह वे दोनों फिर से इडली की दुकान पर गए और वैसे ही इडली बेचने लगे जैसे गौतम बेचता था। गौतम की ईमानदारी और मेहनत का अंत में फल मिला और उसने अपने दोस्त को भी माफ कर दिया। अंत में सभी अपनी मेहनत से आई आमदनी से खुश थे।